शख्सियत डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली जनाब नज़ीर अहमद रुकेत आपसे मुखातिब होंगे। आपकी भरपूर तालियों में नज़ीर अहमद रुकेत डिप्टी स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली। मोहतरम जावेद अली बनवर साहब, सईद सुहेल अब्बास साहब, स्टेज पे बैठे मौजूद मेहमान गिरामी, इस इवेंट के मुंतज़मीन, ग्राउंड में मौजूद मेरे बुजुर्गों, भाइयों, अजीम नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस इवेंट के मुंतज़मीन को मुबारकबाद और शाबाश देता हूँ। आपने बहुत कम वक्त में बहुत ही शानदार इवेंट का इनेकाद किया है और ख़ास तौर पे GSN के जितने भी मेंबरान हैं मैं फॉलो करता रहता हूँ, शशि यूथ, फंडर यूथ और यहाँ के मकामी हमारे बुजुर्ग मैं देखता रहा। हमारे बच्चे इस सर्दी में ग्राउंड को बनाते रहे, सारे इंतजामात किए। मैं ज़ाती तौर पर बेशर्त मेंबर, आपका नुमाइंदा, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले साल खलती में हमारा इवेंट बहुत शानदार रहा, इसके बाद इसको हमने कैलेंडर इवेंट में शामिल कराया था। इस साल हमारी ख्वाहिश थी कि गिलगित बल्तिस्तान का पहला विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल खलती में हो। इसके लिए हमने 11, 12, 13 तारीख मुकर्रर की, लेकिन बदकिस्मती से 9 तारीख से मौसम ख़राब हुआ और बर्फ़बारी का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ और 22-23 तारीख के बाद माहिरीन ने हमें बताया कि डील के ऊपर कोई भी पब्लिक एक्टिविटी करना मुनासिब नहीं है। तो हम नहीं चाहते थे कि जानू को खतरे में डाल के हम कोई इवेंट कराएं। तो उसके फ़ौरन बाद GSN के हमारे मेंबरान और फंडर की यूथ, ख़ास तौर पे यहाँ पे शान मुस्तफ़ा कल इस्लामाबाद से ट्रेवल करके यहाँ आए हैं, सफदर, इनायत, जितने भी हमारे दोस्त हैं, इन लोगों ने खुद से इवेंट मैनेज किया। तो ये एक पैगाम है कि हर काम के लिए घमंड नहीं करना होता हर काम। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि ये फंडर में पहला, विंटर में पहला इवेंट है, तारीख में शायद पहला इवेंट है। अगले साल यही आपके भाई इससे शानदार इवेंट GB लेवल पे कराएंगे, जिसकी मैं खुद जाती तौर पर सरपरस्ती करूंगा। गिलगित बल्तिस्तान का एक खास मौसम है, ये बहुत बड़ी नेमत है। सर्दियों में हम बोर भी होते हैं, तंग भी होते हैं, सड़कें ब्लॉक होती है, हमारे पास इस वक्त ज़्यादा वसाइल नहीं है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं पुरुम्मीद हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है। ये सर्दी, ये मौसम, ये आपकी स्ट्रेंथ होगी। हम जहाँ भी जाते हैं फ़ख्र से हम कहते हैं कि जो कुछ नेमतें अल्लाह ताला ने गिलगित बल्तिस्तान को नवाजी है, वो दुनिया में शायद ही किसी और खिते में हो। हमारे पास दुनिया के 3 लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स हैं। 5 में से आप पूरी दुनिया को ले लें, उसमें से 3 आपके पास है, बाकी दुनिया के पास आपके पास 3 माउंटेन रेंजेस है। इस तरह का मौसम है। यही वजह है कि यही मौसम गर्मियों में इन इलाकों को और भी खूबसूरत बना देता है। और सबसे अहम बात, गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान है। मैं हर तकरीब में ये जिक्र करता हूँ कि हमारे बुजुर्गों ने पिछले 30 साल 40 साल से अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाया है और आज गिलगित बल्तिस्तान में सबसे अच्छा
परफेक्ट और दुनिया के साथ चलने वाले और मुकाबला करने वाला यूथ का तबका है वो गिलगित बल्तिस्तान में है। और यही इस बात की जमानत है कि गिलगित बल्तिस्तान का ये पढ़ा लिखा नौजवान जिसपे हमारे बच्चे हमारी बच्चियां हैं, ये गिलगित बल्तिस्तान को लेकर तरक्की के मनाजिल तय करते हुए इस रीजन को इंशाअल्लाह तरक्की याफ्ता रीजन की छत पे खड़ा करेगा। गिदर में ये तो सपोर्ट से रिलेटेड एक इवेंट है जिसने सर्दी में भी इस खूबसूरत वादी को और भी खूबसूरत बना दिया, रंगीन बना दिया। और हम जब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जिला गिजर की बात करते हैं टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फंडर वैली गिलगित बल्तिस्तान दुनिया के को बल्कि दुनिया के बेहतरीन जो खूबसूरत इलाके हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन से इनमें से फंडर वैली एक है। और इंशाअल्लाह ये वैली एक्सेसिबल होगी दुनिया के लिए। और मैंने इलेक्शन के दौरान भी उसके बाद भी आपसे ये वादा किया था कि मैं इस फंडर वैली को पाकिस्तान में नहीं तो गिलगित बल्तिस्तान का तरक्की याफ्ता और तेजी से बदलता हुआ मैं तहसील और सब डिवीजन इंशाअल्लाह मैं अपने टेन्योर के अंदर बना के जाऊंगा। और इसके लिए जरूरी था कि हम एक्सेसिबिलिटी पे काम करते हैं और आप सबकी दुआओं से गिलगित बल्तिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है गिलगित चंदूर रोड। हमारी गवर्नमेंट आने के बाद 1 साल के करीब मुद्दत के अंदर न सिर्फ हमारी गवर्नमेंट ने इसकी अप्रूवल ली बल्कि आज लैंड एक्विजिशन का काम जारी है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ग्राउंड ब्रेकिंग होनी है और इस रोड ने 2.5 साल के अरसे में मुकम्मल होना है। और इस रोड की कनेक्टिविटी के बाद इस वैली ने तब्दील होना है। इस वैली के अंदर जितने कारोबार के जराए मुयसर आएंगे वो किसी और तहसील में जिला गिदर के किसी और तहसील में किसी और सब डिवीजन में नहीं है। मैं बल्कि अपने दोस्तों के साथ बैठता हूँ, फंडर के यूथ के साथ अपने बुजुर्गों के साथ भी बैठता हूँ। मैं यकीन से कहता हूँ कि मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह ये रोड की कनेक्टिविटी होगी, नेट की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है और जितनी फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे सकती है हमने कुछ दिया है कुछ दे रहे हैं। तो मैं यही कहता रहता हूं कि मुस्तकबिल में रोजगार के लिए लोग आपके फंडर वैली में आया करेंगे। ये वादा है आपसे मेरा कि इस काबिल में बना के जाऊंगा इस वैली को। और सिर्फ मैं कोई रोड पे काम नहीं कर रहा। अभी जूही सीजन शुरू होगा मार्च के बाद हमने अपने नौजवानों के पे काम करना है। गेस्ट हाउस इसका प्रोजेक्ट है बल्कि 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं प्राइवेट सेक्टर से, वो मार्च से हम पायलट कर रहे हैं। वैल्यू चेन के प्रोजेक्ट्स हैं जो हम मार्च के बाद फंड तहसील में लगा रहे हैं इनिशियली। तो जो एक कारोबारी एक्टिविटी होगी, मैंने आपके साथ ये वादा किया था कि मैं आपको का मुलाजमत के रोजगार के मैं मौके आपको निकाल के दूंगा और ये प्रोसेस इंशाअल्लाह अगले 2 साल 3 साल बाद मैसूरी शुरू होगा। लेकिन उसका आगाज मैं इस मार्च से कर रहा हूँ, फंडर वैली से कर रहा हूँ। अगर आप मेहनत करेंगे यहाँ के नौजवान, मैंने एक वादा जो मैंने आपसे किया था मैंने उसको पूरा करना है और आपने ये वादा करना है कि आप मेहनत करेंगे। जो मुस्तकबिल में यहाँ पे मौके पैदा होंगे
इन मौक़ों से फायदा उठाने के लिए आप तैयार रहेंगे, ये आप वादा करें मेरे साथ। और इंशाअल्लाह इस मेगा प्रोजेक्ट के अलावा भी मैंने बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम शुरू करना है। चमरन से जाके बरसत तक मैंने हर गर्ल्स स्कूल को मैंने अपग्रेड कराया है और अभी टेंडर के प्रोसेस है, मार्च अप्रैल तक उन पे काम शुरू होना है। जहाँ जहाँ स्कूल नहीं था मैंने हर गांव के अंदर, हेल्थ के अंदर भी मैंने स्कूल रखा है जिसका भी टेंडर हो रहा है। 12 करोड़ के मैंने सिर्फ इस वैली के अंदर या फंड तहसील के अंदर सिर्फ लिंक रोड्स के प्रोजेक्ट्स हैं, डिस्पेंसरियों के प्रोजेक्ट्स हैं, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा जो वफाकी इदारे हैं, नादरा का ऑफिस नहीं था, बड़ी तकलीफ थी, नादरा का ऑफिस अभी रन हुआ, यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है। इसी तरह गवर्नमेंट लेवल पे जो कुछ गवर्नमेंट कर सकती है हमारी गवर्नमेंट इंशाअल्लाह आपकी तवक्कुआत से ज्यादा आपके लिए करने को तैयार है। लेकिन जैसे आज का ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है, इसी तरह जिंदगी के हर शोबे में ये GSN का एक अच्छा है, हमारे भाई ने प्लेटफॉर्म बनाया है। आप चार इसके साथ लिंक हूँ, यहाँ का हर बच्चा, हर नौजवान, हमारे बुजुर्ग हमारी सरपरस्ती करें। जिंदगी के हर शोबे में आपने इस तरह सामने आके काम करना है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो भी एक्टिविटी आप करेंगे मैं सरपरस्ती के लिए तैयार हूँ। आप एक कदम बढ़ाओ, मैंने 10 कदम बढ़ाने आपके साथ। मैं आखिर में जो मुंतजमीन में जिनका नाम नहीं ले सका, माजरत, आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस इवेंट के लिए मैं गवर्नमेंट की तरफ से 1 लाख रुपए डोनेशन का ऐलान करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि आपसे जमीनें हथियाई जा रही है। किसी का बाप नहीं हथिया सकता है, ये कौन कहता है? मैं वो मेंबर नहीं हूँ या वो हुकूमत नहीं है। वो लोग भी, मैं देख रहा हूँ, वो लोग भी आके लोगों को वरगला रहे हैं जिन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान 200 फुट रोड दिया है। लाख रुपए का कोई वाटर चैनल लेके 5 साल गुजारने वाले 50 अरब रुपए का प्रोजेक्ट खराब करना चाहते हैं। ये हो नहीं सकता है। मैंने ये प्रोजेक्ट लाया है, मैं जानता हूँ आपके हकूक की प्रोटेक्शन कैसे होती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, एक एक को, आज तक इनमें से कोई मेरे पास नहीं आया है, एक भी शख्स मेरे पास नहीं आया है, कोई दरख्वास्त मेरे पास नहीं आई है। ये चुप के मीटिंगें करके ये लोगों को वरगलाने वाले, मैं इनको जानता हूँ। मैं आप में से हर एक शख्स, एक घराना, जो भी है इस पूरे गिजर के अंदर, बल्कि गवर्नमेंट के अंदर होते हुए पूरे गिलगित बल्तिस्तान में आपके जान माल, इज्जत, आबरू, आपकी जमीन के मुहाफिजे, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए इस मेगा प्रोजेक्ट में किसी को शक नहीं होना चाहिए कि मैं अपने लोगों के साथ नहीं हूं। एक एक इंच की कंपनसेशन आपको मिलेगी और जो कानून कहता है उस कानून के मुताबिक भी मिलेगी। और कंपनसेशन बढ़ाने के लिए इधर DC साहब बैठे हैं, एक कानून मौजूद है। ये फैसला सड़कों पर नहीं होता है और ये कोई छोटा लिंक रोड नहीं है। 50 लाख करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए नहीं चाहिए। 11 अरब रुपए जो इस पूरे गिलगित चतराल रोड की कंपनसेशन की अमाउंट है। 13 अरब रुपए पूरे गिलगित बल्तिस्तान का डेवलपमेंट बजट होता है। 11 अरब रुपए सिर्फ इसकी कंपनसेशन है। इन्होंने क्या समझा है? कोई लोकल स्कीम समझा हुआ है और इसकी इन्हांसमेंट के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जो आज के रेट्स हैं, जो गवर्नमेंट ने तय किए हैं, वो भी मिलेंगे और इंशाअल्लाह जो लोगों की डिमांड है, बढ़ाना चाहते हैं, उसका एक कानूनी तरीक़ाकार मौजूद है। उस कानूनी तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए इंशाअल्लाह वो भी मैं आपको दिलवा के रहूँगा।
वो भी दिलवा के रहूँगा। बाकी डीसी साहब इधर बैठे हैं, डीसी साहब जो भी आपके खदशात हैं, डीसी साहब आपके पास इधर ही आएंगे, फंडर भी बैठेंगे, गुपिस भी बैठेंगे, गाकूट भी बैठेंगे, मेरे ऑफिस, NHA का ऑफिस, ये सब आपके लिए खुला है। आप किसी को भी कोई भी अगर कोई शक शुबा हो तो आप डीसी साहब इधर आके भी आपको समझाएंगे। सारे ऑफिस आपके लिए खुले हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, सीधे हमारे पास आ जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत